हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैथ फॉर पानी पानी। आज हम पढ़ने जा रहे हैं डोमेन एंड रेंज ऑफ ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस। तो इसकी डोमेन और रेंज पढ़ने से पहले हम जान लेते हैं कि डोमेन और रेंज क्या होता है। जैसे हमारे पास कोई भी फंक्शन है f(x) = y, तो x की वो वैल्यूज़ जिस पे फंक्शन डिफाइंड है उनको हम डोमेन बोलते हैं, और x की उन वैल्यूज़ को पुट करने के बाद जो हमें फंक्शन की वैल्यूज़ मिलती हैं उसको हम रेंज बोलते हैं। यानी इस फंक्शन की वैल्यू क्या है y, तो ये क्या होगा रेंज, और ये इस फंक्शन में वेरिएबल क्या है x है, जो वैल्यूज हम पुट कर रहे हैं वो क्या होगा डोमेन। तो यानी कि इनपुट जो हम वैल्यूज हम इनपुट करेंगे वो डोमेन हो गया, और जो हमें आउटपुट मिलेगा वो रेंज हो गया। तो अब हम ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज पढ़ने वाले हैं। तो एक तरफ आता है फंक्शंस, डोमेन और रेंज। तो सबसे पहले आता है हमारा sin x का, ठीक है। सबसे पहली बात आती है हमारे sin x की। तो डोमेन यानी x की वैल्यूज़ हम क्या ले सकते हैं, तो x की वैल्यूज़ हम कुछ भी लें, हमें हमारा sin x डिफाइन होता है। x की हर वैल्यू पे, मतलब ऑल रियल नंबर ऑफ वैल्यू ऑफ x पे sin x डिफाइन होता है। तो इसकी डोमेन क्या होती है, ऑल रियल नंबर। लेकिन जब हम sin x की, मतलब x की वैल्यूज़ पुट करने के बाद जो कंप्लीट फंक्शन है sin x, इसकी वैल्यूज़ देखते हैं तो हमें मिलता है, हम उसमें देखते हैं कि हमें सबसे कम वैल्यू -1 मिल रही है और सबसे ज़्यादा वैल्यू हमें 1 मिल रही है। यानी कि हमें ना तो हमें -1 से और कोई छोटी वैल्यू मिल रही है, ना हमें 1 से कोई बड़ी वैल्यू मिल रही है। यानी मिनिमम वैल्यू हमारे पास -1 है और मैक्सिमम वैल्यू हमारे पास 1 है sin x में। और सेकंड हमारे पास फिर आता है cos x का। cos x में भी क्या होता है, sin x की तरह ही इसमें x की हर वैल्यू पे ये cos x जो फंक्शन है ये डिफाइन होता है। तो इसकी डोमेन भी ऑल रियल नंबर होती है। और इसकी रेंज भी, मतलब जैसे जस्ट साइन का उल्टा ही मान लो इसको, कि जैसे साइन 0 की वैल्यू 0 होती है तो cos 0 की वैल्यू 1 होती है, और साइन π/2 की वैल्यू 1 होती है तो cos π/2 की वैल्यू 0 होती है। तो इसमें भी cos x में भी क्या होता है कि हम जब इसकी कंप्लीट वैल्यूज़ देखते हैं तो हमें सबसे छोटी वैल्यू -1 मिलती है और सबसे बड़ी वैल्यू 1 मिलती है। यानी कि हमें -1 और 1 के बीच का इंटरवल ही मिलता है इन दोनों को इंक्लूड करके, ठीक है। हमारे पास थर्ड आता है tan x। tan x की डोमेन देखो, अब tan x को हम क्या लिख सकते हैं, sin x / cos x। tan x, तभी तो हम tan x को कैसे डिफाइन करते हैं कि sin x / cos x क्या होता है tan x। अब देखो आपने, मतलब आप जब 9th 10th में थे तब आपने पढ़ा होगा कि जो रेशनल नंबर होते हैं ना, उनकी डेफिनेशन पढ़ी होगी आपने। रेशनल नंबर किससे बोलोगे, जो p/q की फॉर्म में हो और q डज नॉट इक्वल टू 0 हो। तो ये भी p/q की फॉर्म में है, तो इसमें cos x डज नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। देखो अगर ये कंडीशन नहीं होती है तो tan x ऑल रियल नंबर पे डिफाइन होता है, लेकिन अब ये किस पे नॉट डिफाइन बनेगा, cos x 0 होने पर। तो वो वैल्यूज़ हम ऑल रियल नंबर में से x की वो वैल्यूज़ हटा देंगे जिस पे ये फंक्शन नॉट डिफाइंड हो रहा है। तो किस पे होता है, ऑड मल्टीपल्स ऑफ π/2 पे, और n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर नंबर। ये जो सिंबल है इसका मतलब है बिलोंग्स टू। अब देखो इसकी रेंज, tan x की रेंज देखेंगे हम। जैसे ही हम इसकी ये वैल्यूज़ पुट करने के बाद देखते हैं तो हमें tan x की वैल्यू 0 भी मिलती है, tan x की वैल्यू 1/√3 भी मिलती है, √3 मिलती है, मतलब बहुत सारी वैल्यूज़ मिलती हैं और लगभग ऑल रियल नंबर्स ही वैल्यूज़ मिलती हैं। जो तो tan x की रेंज है वो ऑल रियल नंबर्स होती हैं। अब हमारे पास फोर्थ आता है कोसिकेंट x। कोसिकेंट x क्या होता है, 1/sin x। तो ये भी उसकी तरह sin x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, ठीक है। अब कोसिकेंट x में क्या होगा कि इसकी रेंज हम क्या लिखेंगे, नहीं इसकी डोमेन क्या लिखेंगे, ऑल रियल नंबर माइनस में। देखो ये sin x 0 नहीं होना चाहिए, यानी कि ये cos x जब भी डिफाइन होगा जब sin x नॉन 0 है। तो मतलब sin x 0 कहाँ पे होता है, इंटीजर मल्टीपल ऑफ पाई। तो ऑल रियल नंबर माइनस में n/, और n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर नंबर। अब देखो जो कोसिकेंट x है वो 1/sin x है, और इसकी हमें रेंज निकालने की, हमें क्या आउटपुट मिल रहा है। तो इसमें हम देखेंगे कि हमें कोसिकेंट x की वैल्यू 0 तो कभी मिलेगी नहीं,
क्यों नहीं मिलेगी? साइन 0 की वैल्यू 0 होती है, और अगर साइन 0 हो गया, ये 0 हो गया, तो ये फंक्शन तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा, और इसके न्यूमरेटर में 1 है। ये मतलब ये वाला फंक्शन 0 तभी हो सकता था तब इसके न्यूमरेटर में कुछ हो और वो 0 के इक्वल हो, लेकिन इसके न्यूमरेटर में 1 है, तो ये 0 होगा ही नहीं। तो इसकी जो इसकी रेंज आएगी वो आएगी ऑल रियल नंबर माइनस में -1 से 1। देखो इसमें और इस ब्रैकेट में और इस वाले ब्रैकेट में बहुत अंतर है। ये होता है, इसको बोलते हैं क्लोज ब्रैकेट। जो स्क्वायर टाइप ब्रैकेट होता है इसको क्लोज ब्रैकेट बोलते हैं। इसका मतलब होता है कि जो ये एंड पॉइंट्स पे जो वैल्यूज दी हुई है ना, ये भी इंक्लूडेड हैं। और ये होता है ओपन ब्रैकेट। इसका मतलब होता है कि जो ये एंड पॉइंट्स पे वैल्यूज दी हुई होती है ना, ये इंक्लूडेड नहीं है, इनके बीच का इंटरवल इंक्लूडेड है। ठीक है, यानी कि ऑल रियल नंबर माइनस में -1 से 1 के बीच की वैल्यूज़, ना कि -1 और 1। -1 और 1 तो कोसेक एक्स की वैल्यूज़ हैं, बट इनके बीच की वैल्यूज़ कोसेक एक्स की वैल्यूज़ नहीं है। ठीक है, हमारे पास फिफ्थ आता है सीकेंट एक्स। अब देखो सेक एक्स क्या होता है? 1/cos x होता है। ठीक है, तो इसमें भी कोसेक एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए। तो इसमें भी देखो, इसमें भी कोसेक एक्स 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए और इसमें भी नहीं होना चाहिए। तो हम इसकी और इसकी डोमेन सेम होगी। क्यों होगी? क्योंकि डोमेन तो हम ऑल रियल नंबर लिखते हैं, बट कोसेक एक्स 0 नहीं होना चाहिए। तो ऑल रियल नंबर में से हम वो हटा देंगे जिसमें कोसेक एक्स 0 हो रहा है। तो n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर नंबर। अब देखो इसकी रेंज में हम देखेंगे कि ये भी कभी 0 होगा ही नहीं। ये फंक्शन 0, इस फंक्शन की वैल्यू हमें 0 कभी मिलेगी नहीं। तो वैसे ही इसकी भी रेंज होगी ऑल रियल नंबर माइनस में -1 से 1। अब हमारे पास आता है सिक्स्थ आता है कोट एक्स। कोट एक्स क्या होता है? ये होता है कोस एक्स अपॉन साइन एक्स, और इसमें साइन एक्स नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। ठीक है, तो देखो अब साइन एक्स अगर नॉट इक्वल टू 0 है तो इसमें इसकी डोमेन क्या आएगी? ऑल रियल नंबर माइनस में n पाई, सेम कोसेक एक्स का। ठीक है, और तो n बिलोंग्स टू ऑल इंटीजर नंबर। अब देखो इसकी वैल्यूज़ हमें सब मिल सकती है, क्योंकि देखो साइन 0 कब होता है? 0 पे, लेकिन हमें इसकी वैल्यू 0 पे 1 मिलती है। अब देखो अगर हमें इसकी वैल्यू 0 चाहिए, हमने सोचा कि हमें कोट एक्स की वैल्यू 0 चाहिए, तो एक्स की जगह हम π/2 पुट करेंगे, क्योंकि π/2 पे ये तो डिनोमिनेटर तो 1 होगा और न्यूमरेटर 0 हो जाएगा। तो मतलब फंक्शन डिफाइन होगा, तो इसकी वैल्यूज़ ऑल रियल नंबर आएंगी। ठीक है, ये हुई अपने ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस की डोमेन और रेंज। ठीक है, ऐसी ही और वीडियोज़ के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब कर दो।